God bless you. How are you, beta? Hope you all are fine. ठीक है, तो yesterday we had read chapter number 3 on topic Hercules. ठीक है, Hercules के बारे में हमने पढ़ा था कल, और उस लेसन से आपको जो इंटरेस्टिंग लेसन था मज़ा भी आया होगा, और आपने मेरे पढ़ाने के बाद भी उसको फिर पढ़ा होगा. ठीक है, और नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डील विथ वेरियस सेक्शंस. ठीक है, इसमें कई सेक्शंस हैं जैसे वर्ड पार्ट और बिल्डिंग ब्लॉक्स. तो अभी हम वर्ड पार्ट को शॉर्ट में पढ़ लेते हैं. इन वर्ड पार्ट वी विल स्टडी प्रोफेशंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज़ प्रोफेशन? प्रोफेशन क्या होता है बेटा? आप कहोगे वर्क, तो काम तो होता है, लेकिन इट नीड्स स्पेशल ट्रेनिंग. ठीक है ना, एंड क्वालिफिकेशन. अब हर डॉक्टर का काम कोई जनरल आदमी नहीं कर सकता. उसके लिए कि उसके लिए साइंस पढ़िए, आप मेडिकल में जो है आपने अपने आप को क्वालिफाइड करिए, तब जाके आप डॉक्टर बनते हैं ना. तो इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए रहती है स्पेशल, और स्पेशल जो क्वालिफिकेशन होती है इसके लिए, और इसके बदले में वी आर पेड फॉर इट. और ये वो जॉब होता है जिसके लिए हम पेड किए जाते हैं. ठीक है, हमें इसके बदले में कुछ रिवॉर्ड मिलता है. ठीक है कि नहीं? तो अब ये मैं जो आपको वेरियस प्रोफेशन यहाँ देखो, यहाँ पे दिए गया है, ये प्रोफेशंस दिए गए फॉर स्पेशलाइज्ड पर्सन. जैसे कि ऑथर क्या है? राइटर का क्या काम होता है बेटा? ही राइट बुक्स. ठीक है, तो वो क्या काम करता है? बुक्स लिखता है. ठीक है कि नहीं? और उसकी प्लेस क्या होती है, किस जगह पे वर्क करता है? दे जनरली वर्क एट होम. घर में भी लिखते हैं, घर में ही रहता है, घर में लिखता है. और जैसे टीचर है, मैं क्या करती हूँ, मेरा भी प्रोफेशन है, मैं भी पे की जाती हूँ इसके लिए. आई एम ऑल्सो पेड फॉर इट. ठीक है कि नहीं? तो ये मेरा प्रोफेशन है, और मैं इसके लिए क्या है कि कहाँ पे वर्क करती हूँ, मेरा वर्किंग प्लेस क्या है? स्कूल. और मेरा वर्क क्या है बेटा? टीचिंग. तो मैं अब आया आपको समझ में कि मैं कैसे पढ़ाना चाहती हूँ. ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे वेरियस प्रोफेशंस, कई प्रोफेशंस दिए हुए हैं, तो यू विल हैव टू लर्न देम. ठीक है, यहाँ पे देखिए, उनको लिखना है, उनको याद करना है आपको. और यहाँ पे मैंने ये एक्सरसाइजेज आपको ऑलरेडी दी हुई हैं आज रिटन वर्क में, तो इसको आप मैच द कॉलम को भी आपको करना, और लेट्स ट्राई 5 को भी आपको मैंने करके दिया है. ठीक है कि नहीं? तो फर्स्ट ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन. पहले आप खुद से करेंगे, पहले इसको याद करके देखिए, और फिर उसका मैच द कॉलम आप अपने से करने की कोशिश करिए, और सेंटेंस भी जो है आप अपने से बनाइए. जब आप नहीं बना पाएंगे तब आप मेरी हेल्प लीजिएगा, मेरे जो आंसर शीट्स है. ठीक है कि नहीं? अब इसके बाद जो हम चलते हैं वो है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, वो है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स. बिल्डिंग ब्लॉक्स में हम जो है ग्रामर डील करते हैं. ठीक है, आप यहाँ देखिए, हमारे चैप्टर 3 टॉपिक हरकुलस, ये हमारे कोर्स बुक का वर्क है बेटा. ठीक है, आपको 2 बुक्स प्रोवाइड की गई है, एक प्रैक्टिस बुक है, एक कोर्स बुक. तो ये हमारे कोर्स बुक का काम है बेटा. इसकी बिल्डिंग ब्लॉक सेक्शन के आप देखेंगे कि वहाँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पर आपको कुछ नोट्स दिए गए हैं, और ये हमारा ग्रामर है. ठीक है कि नहीं? तो हम इसको आज पढ़ेंगे. तो व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज स्पीच. स्पीच क्या है? पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का तो बात बाद में आएगी, लेकिन हम ये देखना है कि पहले कि स्पीच क्या है. स्पीच इज द एबिलिटी टू स्पीक, टू कम्युनिकेट विद अदर्स. स्पीच क्या है? वाणी, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं. तो स्पीच क्या है? वाणी. तो स्पीच वो है जो हम एक दूसरे से बोलते हैं. ये हमारी वो हमारा संपर्क साधने की, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की का एक माध्यम होता है. ठीक है कि नहीं? तो ये जो है उसको हम डायरेक्ट स्पीच, वो हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं और इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं. जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ये मेरी आप किसी में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात करना, तो ये उसकी डायरेक्ट स्पीच है कि मैं आपसे बात करी डायरेक्टली. ठीक है, और यदि मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रही हूँ तो वो क्या होगा? आपका इनडायरेक्ट वे. ठीक है, तो वो मैं किसी और के बारे में आपसे बात कर रही हूँ. यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट स्पीच इज अ सेंटेंस in which we write the exact words spoken by the speaker. तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? वो सेंटेंस होता है जिसमें हम जो है किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्दों को हूबहू वैसे ही लिखते हैं जैसे कि वो बोलता है, और उसके जो वर्ड्स हैं दे आर पुट इन इन्वर्टेड कॉमर्स. जो उसका डायलॉग है, जो वो बोलता है, वो क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमर्स. इन्वर्टेड कॉमर्स क्या होते हैं बेटे? ये इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन है और ये इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज है. जो भी डायलॉग जो बोलेगा वो हम इसके बीच में लिखते हैं. डायरेक्ट स्पीच में जो भी हम बोलते हैं या किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्द हूबहू एग्जैक्टली उसी के ही वर्ड्स में बोलते हैं, वो क्या होता है? हमारा डायरेक्ट स्पीच. और डायरेक्ट स्पीच में हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमर्स रहते हैं.
जो कि उसके बोले गए शब्दों के से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद में ही खत्म हो, जब उसका सेंटेंस खत्म होता है तब वो एंड होते हैं। जैसे मैंने यहाँ बोला, रोमा सेड हैरी इज एन आइडल बॉय। रोमा ने कहा, क्या कहा रोमा ने, कि हैरी जो है बहुत आलसी लड़का है। ठीक है, यहाँ रोमा ने हैरी के बारे में जो कहा तो वो हमने क्या किया, उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लगा दिया है। ठीक है, यहाँ देखो इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने लगाया, जो भी कथन रोमा के थे वो हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में लगा दिए हैं और उसमें फुल स्टॉप है। तो ये क्या होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। अब मैरी सेड माई फ्रॉक इज पिंक इन कलर। मैरी क्या बोल रही है कि मेरी फ्रॉक कैसी कलर की है, पिंक कलर की है। ठीक है, तो ये उसके डायलॉग को हमने क्या किया है, we have put her dialogues in within inverted commas। हमने इनको भी क्या किया है, इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में ही रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज कर दिया है उसके डायलॉग को, यहाँ पे ओपन किया है। और लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जब ये तो आपने डायरेक्ट के बारे में पढ़ा, अब इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच वी रिपोर्ट व्हाट समवन एल्स सेड विदाउट यूजिंग दैट पर्सन्स एग्जैक्ट वर्ड्स। जो हम इसमें क्या करते हैं, जो व्यक्ति बोलता है वो उसके जो कहे हुए वाक्य है उसको हम बताते हैं, उसकी बात को हम कहते हैं, लेकिन हूबहू उसके शब्दों में नहीं कहते हैं, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को नहीं यूज़ करते हैं। मैटर वही रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको अपने शब्दों में बताते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, और हम उसमें क्या है, इन्वर्टेड कॉमर्स को नहीं यूज़ करते। इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं यूज, क्योंकि वो उसकी स्पीच नहीं रहती है। ठीक है, उसके कहे गए शब्द नहीं आते, स्पीच इज नॉट। हाँ, जैसे मैंने कहा, रोमा सेड दैट हैरी वाज एन आइडल बॉय। यहाँ मैंने कहा रोमा ने कहा था कि हैरी क्या कैसा लड़का था, क्योंकि रोमा क्या चुके कैसा था, हैरी जो था एक आलसी लड़का था। ठीक है, मैरी सेड दैट हर फ्रॉक वाज पिंक इन कलर। मैरी ने क्या कहा था कि उसकी फ्रॉक पिंक कलर की थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में जो डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस जो है, जो वो मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप देखिए तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, इन डायरेक्ट स्पीच ईच कैरेक्टर स्पीच स्टार्ट्स विद इन अ न्यू लाइन। जो भी हम कैरेक्टर जो रहता है उसकी जो भी स्पीच रहती है उसको हम जो है न्यू लाइन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, जैसे रोमा सेड हु आर यू, मैंने यहाँ बोला, यहाँ रोमा सेड, यहाँ मैंने जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस लगाया, जो उसकी स्पीच है वो जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे मैंने तो जब इसको लिखा तो इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन किया हमने इनडायरेक्ट स्पीच में जब स्पीच लगाते हैं, और उसके बाद मैंने हु आर यू ये इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा। उस इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम पूरा कंप्लीट करेंगे बाय पुटिंग क्वेश्चन मार्क। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे पहले, और फिर उसके बाद जो हमारी स्पीच अब यहाँ की पूरी कंप्लीट हुई है, जब हमारी स्पीच जो है पूरी यहाँ क्वेश्चन मार्क के बाद कंप्लीट हुई है, तो अब हम उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमर्स हमारे लगाएंगे। वी नेवर पुट इन्वर्टेड कॉमर्स बिफोर द पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क के पहले हम कभी इन्वर्टेड कॉमर्स को नहीं लगाएंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स हमेशा जो है आपके क्वेश्चन मार्क के बाद लगेगा, आपका एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद लगेगा, और फुल स्टॉप रहेगा तो आफ्टर फुल स्टॉप। ठीक है, कभी भी बिफोर पंक्चुएशन मार्क नहीं लगेगा। ठीक है कि नहीं, तो ये आपका है, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन मार्क के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स आया, ये इस तरीके से यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा, तो आफ्टर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा आपका इन्वर्टेड कॉमर्स, और यहाँ पे जो है फुल स्टॉप के, जैसे असर्टिव सेंटेंस है डिक्लेरेटिव, तो वहाँ पे आपके फुल स्टॉप के बाद आएगा। ठीक है कि नहीं, इस तरीके से रहेगा। ठीक, और रिपोर्टिंग वर्ब इज यूज्ड इन एवरी सेंटेंस। यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा यूज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है, ये सेड, ये वर्ब है जो यही बता रहा है कि रोमा क्या कह रही है। ठीक है कि नहीं, रोमा ने क्या कहा, ये इस हमारे सेड वर्ड ने हमको बताया। ठीक है नहीं, अब यहाँ पे देखिए, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका हर सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, जैसे आस्क्ड, सेड, इन्फॉर्म्ड। ठीक है, और इसके एकदम ऑपोजिट में क्या होगा हमारे, ये मैंने आपको जो बताया है, ये किसका बताया, डायरेक्ट स्पीच का। इनडायरेक्ट स्पीच में आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स और ओमिटेड सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। आपके इनडायरेक्ट स्पीच में जो है कभी भी ये इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगेंगे। ठीक है, और आपका कोई भी सेंटेंस होगा, चाहे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, चाहे वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, दे विल एंड विद द फुल स्टॉप। वो हमेशा आपके केवल क्या यूज करेंगे, फुल स्टॉप। उधर पे उसके फुल स्टॉप के अलावा कोई और पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं होगा। ठीक है कि नहीं, ऑल फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू पास्ट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच।
जो भी जैसे यहाँ है हम बताएं, रोमा सेड हैरी इज एन आइडल बॉय। रोमा ने सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किसमें, पास्ट में है। हम क्या करेंगे, जब भी हम यहाँ पर, ये हमारा प्रेजेंट में है, देख हमारी स्पीच जो है वो प्रेजेंट में है, लेकिन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है। तो जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे तब हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे, ये हमारा किसमें है, पास्ट में। तो हमारी जो इनडायरेक्ट होगा वो भी हमेशा पास्ट में ही रहेगा, ठीक है कि नहीं। तो हमने जहाँ पे रोमा से हैरी इज एन आइडल बॉय, जब हमने इसको पास्ट में किया तो हमने क्या लिखा, रोमा से दैट हैरी वाज एन आइडल बॉय। इज क्या हुआ आपका, इज यहाँ पे आके वॉज हो गया, इज का पास्ट जो है वॉज है तो वॉज हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने क्यों इसको वॉज किया, ये प्रेजेंट है इज, और वॉज हमने इसको पास्ट में क्यों किया, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो था वो किसमें था, पास्ट में, ठीक है। इसी तरीके से प्रोनाउंस आर चेंज्ड इन पर्सन। अगर आपके प्रोनाउंस यूज है फर्स्ट पर्सन, आई वी यू, आई वी अस, ये जो है आपके प्रोनाउंस है, तो और सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी दे, ये जो है आपके अगर आपका प्रोनाउंस है वो, तो वो भी जो है आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। जैसे यहाँ देखिए, मैरी सेड माय फ्रॉक इज पिंक इन कलर। यहाँ ये डायरेक्ट है कि मैरी ने क्या कहा, मेरी फ्रॉक पिंक कलर की है, ठीक है ना। इज माने है, ठीक। तो यहाँ पे अब जब हमने इसको इनडायरेक्ट में किया तो हमने क्या लिखा, मेरी सेड दैट हर, हमारा माय क्या हो गया, हर, यहाँ मेरी क्या हो गया, उसकी, थर्ड पर्सन में हो गया, ठीक है। उस हर फ्रॉक वॉज, यहाँ इज था तो हमारा वॉज हो गया पिंक इन कलर, पिंक इन कलर, आए समझ। तो ये हमारे प्रोनाउन से जो पर्सन में थे माय, तो हमने जब इसको किया तो फर्स्ट पर्सन हमारे किस पर्सन में हो गया, थर्ड पर्सन में, ठीक है। और यहाँ पर इज है जो हमारा प्रेजेंट में था, यहाँ हमारा वॉज हो गया पास्ट में। जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच जो प्रेजेंट में रहेगी उसको पास्ट में कर देंगे, इनडायरेक्ट में जब हम उसको चेंज करेंगे, ठीक है कि नहीं। और अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस पर्सन में जैसे भी वो चेंज होना है वो चेंजेस इसके आएंगे। कंजंक्शन दैट इज एडेड बिफोर द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ देखो, इनडायरेक्ट स्पीच हमारी ये है, रोमा सेड। अब इनडायरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है हमारा, ये, दिस इज द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे हमने क्या किया, बिफोर इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हमने क्या ऐड किया, कंजंक्शन दैट। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा क्या होगा बेटा, जो आपका इनडायरेक्ट स्टेटमेंट जो रहेगा उसके पहले आप क्या करेंगे, ये तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा और ये आपका स्टेटमेंट था, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब और स्टेटमेंट के बीच में आप कंजंक्शन दैट को ऐड करेंगे। आप कैसे समझ, जैसे रोमा सेड दैट हैरी वाज एन आइडल बॉय, मैरी सेड दैट, यहाँ पे स्टेटमेंट ये था, हर फ्रॉक माय फ्रॉक इज, तो हमने यहाँ हर फ्रॉक इज वाज राइट, ये इसका स्टेटमेंट था। यहाँ पे इनडायरेक्ट वाला स्टेटमेंट हमारा ये था, तो हमने इसको क्या किया है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा और ये स्टेटमेंट के बीच में हमने इस कंजंक्शन को ऐड किया, ठीक है कि नहीं। तो कंजंक्शन दैट इज एडेड बिफोर द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस in direct speech are generally changed in expressing distance। जो हम डायरेक्ट स्पीच में जो प्लेस या टाइम को हम करीब से बताते हैं, तो वो जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो हम थोड़ा उसमें फासला रखेंगे, डिस्टेंस रखेंगे। जैसे मैंने बताया हियर, यहाँ जब मैं कह रही हूँ तो ये मेरे पास है, ठीक है, हियर। और फिर मैंने उसको जब इनडायरेक्ट में हियर क्या हो जाएगा, देर, हियर क्या हो जाएगा आपका, देर। तो जब मैंने देर बोला तो मैंने बोला देर, तो ये मेरे डिस्टेंस आपको शो हुआ कि नियरनेस, जो नियरनेस करीब वाली बात थी प्लेस की, वो मेरी दूर हो गई, ठीक है कि नहीं, दूरी बता दी उधर मैंने, हियर्स को हियर देयर, ठीक है कि नहीं। तो ये मेरा क्या है बताया, नियरनेस ऑफ प्लेस, नियर, और टाइम नाउ, अभी, देन, तब, ठीक है। तो मैंने अभी, तो अब जस्ट वाली बात कर दी, नाउ अभी, और देन उसके बाद, मतलब बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वहाँ पे डिस्टेंस बता दिया, मतलब शो किया किसका, टाइम का। तो ये हमारे डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के। बेटा बुक में भी आपको बहुत अच्छे क्लियरली दिए गए हैं, लर्न देम फ्रॉम बुक, ठीक है। एंड दीज एक्सरसाइजेस आई विल सेंड इन द व्हाट्सएप ग्रुप। मैं इन एक्सरसाइजेस को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगी आपको,
जिनको आप करेंगे, ठीक है। एंड बी ऑनेस्ट, समझे, ईमानदारी से बेटा अपना काम करना और पढ़ना। वहाँ हम एक दूसरे से मिल तो नहीं पा रहे हैं, यही एक माध्यम है, दिस इज ओनली द मीडियम थ्रू विच वी कैन कॉन्टैक्ट ईच अदर, ठीक है, थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट।